दोस्तों, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्लोबल फार्मा मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर वेरियस वैक्सीन्स की ग्लोबल डिमांड में 50% से ज़्यादा सप्लाई करता है और प्रेजेंटली वर्ल्ड में 80% से ज़्यादा ड्रग्स जो एड्स से लड़ने के लिए यूज़ की जाती हैं उनका सोर्स है इंडिया। इंडियन ड्रग्स को 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि भारत को ग्लोबली जेनरिक ड्रग्स का लार्जेस्ट प्रोवाइडर बनाता है। इंडियन फार्मेसी इंडस्ट्री इस चीज़ को अचीव कर पाई है अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। इंडियन कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किए गए ड्रग्स कम प्राइस के होते हैं, तब भी वो यूएस एंड यूरोप मार्केट जैसे हाई रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाते हैं, यानी लो प्राइस के साथ साथ अच्छी क्वालिटी। 1969 में इंडियन डोमेस्टिक मार्केट फॉरेन प्लेयर्स द्वारा डोमिनेट किया जाता था, जिनका मार्केट शेयर 95% था। लेकिन एज 2020 इंडियन फार्मा का 85% डोमेस्टिक शेयर है एंड ग्लोबल मार्केट में 15% सिर्फ इंडियन फार्मा का शेयर है। कोविड-19 के चलते मेडिसिन की हैवी डिमांड को भी पूरा करने में इंडियन फार्मा इंडस्ट्री कुछ हद तक सक्सेसफुल हुई है। इस इंडस्ट्री ने पैंडेमिक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी लिया है, कई फ्रेंडली कंट्रीज को मेडिसिनल ड्रग्स प्रोवाइड करके। जैसे यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया से एंटी मलेरियल मेडिसिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक्सपोर्ट करने का रिक्वेस्ट किया था कोविड-19 से लड़ने के लिए। ऐसे मौकों पे ग्लोबल पावर्स को ये रियलाइज हुआ कि इंडियन फार्मेसी इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है। कोविड-19 के इम्पैक्ट के बावजूद इंडियन डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 21 में 4 से 6% पे ग्रो होगी। अब हम बात करते हैं इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के टॉप परफॉर्मिंग शेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, कुछ टॉप परफॉर्मिंग फार्मा स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए हम चलते हैं फार्मा ट्रैकर स्मॉल केस पे। ये जो स्मॉल केसेस हैं सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, यानी एक्सपर्ट द्वारा इसमें स्टॉक्स को पिक किया जाता है। तो चलिए फार्मा ट्रैकर स्मॉल केस का हम डिटेल में ओवरव्यू लेते हैं। तो स्टॉक्स एंड वेट सेक्शन पे चलते हैं। तो कुछ पॉपुलर स्टॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर लार्ज कैप की हम बात करते हैं तो ये हैं आपके एल्केम लेबोरेटरीज, इसके पिछले एक साल के रिटर्न्स हैं 33%। फिर सिप्ला, जिसके लास्ट 1 ईयर रिटर्न्स हैं 60%। डीवीज लैब्स 75% रिटर्न, इप्का लैब 125% रिटर्न एंड सन फार्मा 7%। ये सारी हैं लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप आपको पता ही है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होती है। बाकी आपकी हैं मिड कैप कंपनीज। एलेम्बिक फार्मा, जिसके लास्ट 1 ईयर रिटर्न्स हैं 69%। जेबी केमिकल्स लगभग 187% रिटर्न्स। नेटको फार्मा 53% रिटर्न्स एंड सिंजीन इंटरनेशनल्स 63% रिटर्न्स। तो बेसिकली इस स्मॉल केस को डाइवर्सिफाई किया गया है। जैसा यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, लगभग 56% हिस्सा इसमें लार्ज कैप, 33% मिड कैप है एंड 11% स्मॉल कैप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके हम पास्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स पे चलते हैं तो देखिए अप्रैल से एकदम ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। लगभग सभी स्टॉक्स ने यहाँ पे ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिए हैं। कोविड-19 की वजह से इस इंडस्ट्री पे हाईली पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है। कम समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ इनके शेयर प्राइजेस में हमें देखने को मिली है। हालांकि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते, और भी कई सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए। तो इस स्मॉल केस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस स्मॉल केस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि बिगिनर्स के लिए ये एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था ये स्मॉल केस सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट द्वारा बनाए जाते हैं, जिनको इसमें एक्सपर्टीज होती है, और इसके टाइम टू टाइम रीबैलेंसिंग भी की जाती है। तो बेहतर है कि बिगिनर्स इसे कस्टमाइज ना करें। लेकिन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिसमें वो अपने हिसाब से इसमें कोई स्टॉक ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनके प्रपोर्शन को अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, एटसेट्रा। स्मॉल केस को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि कैसे आप इसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको स्मॉल केस की वेबसाइट पे लेके आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे स्मॉल केस की ऐप को भी डाउनलोड करके उसमें लॉगिन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट भी लॉगिन का ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपसे आपका ब्रोकर सिलेक्ट करने को बोलेगा। जिस भी ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट है उसके थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। इनमें से किसी ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप ज़रोदा, जो कि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, उसमें ऑनलाइन 10 मिनट में कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन या आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अब आप अपस्टॉक्स के जरिए भी स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपना ब्रोकर सिलेक्ट करके आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है, कुछ इस तरह से। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहाँ पे सर्च बार के थ्रू आप किसी भी सेक्टर के हिसाब से स्मॉल केस सर्च कर सकते हैं। तो एक बार आप लॉगिन करके ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग थीम्स एंड आइडिया से रिलेटेड
बहुत सारे स्मॉल केसेस मिलते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो के कंक्लूजन की बात करते हैं। जैसा हमने देखा कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, स्पेशली कोरोना के बाद, क्योंकि ग्लोबल पावर्स चाइना के साथ बिजनेस कम कर रही हैं। इंडस्ट्री को ग्लोबल सिनेरियो से एडवांटेज लेने के लिए गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट अपनी हेल्थ केयर स्पेंडिंग को इंक्रीज करे, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम में स्टाफ, इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज देखने को मिली है। हेल्थ केयर चार्जेस को भी अच्छे से रेगुलेट किया जाना चाहिए। सही पॉलिसीज के साथ फार्मा इंडस्ट्री में ऐसी ग्रोथ पॉसिबल है जो इंडिया को फ्यूचर में फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बना दे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। ऐसे ही और भी कई सारे सेक्टर्स का ओवरव्यू हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार। एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।